जय श्री कृष्णा। नमस्कार। ज्योतिष कार्यक्रम भविष्य मार्गदर्शन के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको तुलसी माता के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ कि तुलसी जी में कौन कौन से गुण हैं और तुलसी कितने प्रकार की होते हैं और किस प्रकार की तुलसी की हमें पूजा करनी चाहिए। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे अत्यंत पवित्र और पूजनीय माने जाते हैं। इसे देवी लक्ष्मी का स्वरूप के रूप में देखा जाता है। घर में तुलसी के पौधे होने से कलेश दूर होते हैं और सुख समृद्धि तथा सौभाग्य बना रहता है। दशाक्षरी मंत्र से तुलसी का आवाहन करके धूप, चंदन, सिंदूर, हल्दी, नैवेद्य, वस्त्र अर्पित करके पूजा करनी चाहिए। तुलसी की पूजा सुबह और शाम दोनों समय करनी चाहिए। सुबह के समय जल चढ़ाए और शाम के समय तुलसी के पास सरसों या घी के दीपक जलाए। तुलसी के पास कभी भी कैक्टस या कोई भी कांटेदार पौधे नहीं रखनी चाहिए। तुलसी का पौधा अगर कार्तिक महीने के गुरुवार को लगाया जाए तो यह समय सर्वोत्तम माना गया है। विष्णु पुराण में यह बताया गया है कि तुलसी के पत्ते रविवार, एकादशी, संक्रांति, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण तथा संध्या काल में नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी के पत्ते 11 दिन तक बासी नहीं होते हैं। इसे रोज जल छिड़ककर पुनः भगवान पर चढ़ाया जा सकता है। तुलसी के पत्ते कभी शिव जी, गणेश जी और भैरव जी पर नहीं चढ़ाना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार आपका बुध ग्रह पीड़ित हो या किसी प्रकार की परेशानी आने वाली हो तो तुलसी उसके ताप को अपने ऊपर ले लेता है और वह सूख जाती है। अगर वो तुलसी के पेड़ सूख जाती है तो उसे तुरंत हटा देनी चाहिए या किसी मिट्टी में दबा देनी चाहिए, नहीं तो बहते हुए जल में प्रवाह कर देनी चाहिए। जो लोग शराब मदिरा पीते हैं और तुलसी जी को घर में रखते हैं, ऐसे लोगों को तुलसी जी लाभ के बजाय हानि पहुंचाती है, क्योंकि तुलसी परम वैष्णव है। अब मैं आपको तुलसी जी के प्रकार के बारे में बताता हूँ कि तुलसी जी कितने प्रकार की होती है और हमें किस प्रकार की तुलसी को अपने घर में लगाना चाहिए। लेकिन इससे पहले दोस्तों, वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें। हो सके तो इसे आप शेयर कर दें, जिससे ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, जिससे उन्हें लाभ हो और इसका फायदा उठाए। तुलसी 5 प्रकार की होती है। अब इनमें से कौन सी तुलसी हमें घर में लगानी चाहिए या पूजा करनी चाहिए, ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं। सबसे पहले होता है राम तुलसी। ये तुलसी कॉमन तुलसी होता है। इसकी पहचान यह है कि यह मीठी और हल्की सी खुशबू वाली होती है तथा इसकी पत्ती चौड़ी होती है और साथ में इसकी जो कलर होती है, रंग होती है, वो हरी होती है। इसे कड़ी सर्दी में नहीं लगाया जाता है। अब दूसरी तुलसी होती है मरवा तुलसी। मरवा तुलसी की पत्ती लंबी और पतली होती है। अगर आपको छाले हो या दांत या पेट में कीड़े हो, मसूर में प्रॉब्लम हो, तो इसे दवा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब रही तीसरी तुलसी। तीसरी तुलसी का नाम है वन तुलसी, जो घनी और लंबी होती है। वन तुलसी के पत्ते को पीसकर सूजन वाले स्थान पर लगाने से दर्द ठीक होता है। अब रही चौथी कपूर तुलसी। कपूर तुलसी की पत्ते कपूर की जैसी खुशबूदार होती है। अगर आपको सर्दी, खांसी या जुकाम या सांसों की समस्या हो तो इसे उबाल कर इसकी आप भाप या स्टीम ले सकते हैं। इसे चाय में भी डालकर पिया जा सकता है। इसकी खुशबू से मच्छर भी दूर रहते हैं। 5वीं और अंतिम तुलसी है कृष्ण तुलसी। इस तुलसी के पत्ते के रंग बैंगनी कलर के होते हैं। अगर इसे छाया या किसी पौधे के आसपास रखे, इनके पेड़ का कोई पत्ता हरा भी हो सकता है। कृष्ण तुलसी आयुर्वेद में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। इसके बीज को भी हम खा सकते हैं। राम तुलसी से ज्यादा सुगंध या स्मेल श्याम तुलसी यानी कृष्ण तुलसी में होता है। तुलसी के पत्ते बिना भगवान विष्णु और कृष्ण की पूजा की अधूरी होती है, तो वही तुलसी के पत्ते हनुमान जी को बेहद प्रिय है। अगर आप तुलसी के पौधे लगाते हैं तो पुराणों के अनुसार पूर्व जन्मों के सारे पाप खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा मृत्यु के दौरान गंगा जल के साथ तुलसी पत्र लेने से
आत्मा को स्वर्ग और शांति प्राप्त होती है। तुलसी लगाने से यमराज नहीं आते हैं, साथ ही व्यक्ति की उम्र भी बढ़ जाती है। वैज्ञानिक कारण है कि तुलसी को दांतों से नहीं चबाना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुलसी में पारा होता है, इससे दांत खराब होने की संभावना ज्यादा रहती है। तुलसी के द्वारा आप अपने जीवन में कुछ उपाय भी कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों की बेटी नहीं होती है वो तुलसी विवाह करके उसका कन्यादान करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी की संतान जिद्दी हो तो तुलसी का पौधा पूर्व दिशा में रखें और संतान से पूजा करवाएं तथा तुलसी का सेवन करवाएं। तुलसी के पेड़ हमेशा घर के केंद्र या पूर्वोत्तर या उत्तर दिशा में लगानी चाहिए। इस दिशा को ईश्वर की दिशा मानी जाती है। शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी की स्वीकारी नहीं जाती है। तुलसी को महालक्ष्मी का स्वरूप भी माना गया है, इसलिए हमें तुलसी की पूजा निरंतर करनी चाहिए, जिससे हमारे घर में धन धान और किसी प्रकार के संकट रोग व्याधि नहीं रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स भी लिखें। अगर आप वास्तु विजिट करवाना चाहते हो या अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हो या किसी प्रकार की ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हो तो कृपया इस नंबर पर संपर्क करें 9667937648 और ईमेल एड्रेस है astrovivekji@gmail.com। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण तुलसी की पूजा सर्वोत्तम मानी गई है।